सो नेक्स्ट वी विल स्टार्टेड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब एग्जैक्टली जो डिपॉजिट है वो कंपनी एक्सेप्ट कैसे करती है, ऐसे कौन से लिमिटेशंस है जिसकी वजह से कि एग्जैक्टली कंपनी जो है वो डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1। ठीक है, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। कंपनी जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट तो कर सकती है, बट कितने हद तक? ठीक है, सो अप टू द 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। जो कंपनी के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल जो है एंड कंपनी की जो फ्री रिजर्व्स है उसके कंपेयर सिर्फ 25% तक ही कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसे एज पर द डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट, अब कंपनी जो वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी वो कौन से फॉर्म में एक्सेप्ट करेगी? तो नंबर 1, ठीक है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, दिस विल बी द नंबर 1। सेकंड, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब मेंबर से भी तो कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एंड नेक्स्ट, डिपॉजिट गारंटेड बाय द डायरेक्टर अप टू द 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। अब कंपनी जो है जो लोगों से एक्सेप्ट करेगी वो 25% अप टू द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, एंड जब वो डायरेक्टर से एक्सेप्ट करेगी तो 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। नाउ नेक्स्ट, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 35% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी जो एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट अप टू द 35% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, एंड गवर्नमेंट से जब एक्सेप्ट करेगी तो टोटल अगेन 35% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। 35% कंपनी से एक्सेप्ट करेगी एंड अगेन 35 जो है वो किससे एक्सेप्ट करेगी? तो गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट मस्ट बी मेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सप्लाइड बाय द कंपनी। जब कंपनी जब एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट तो वो कौन से फॉर्म में एक्सेप्ट करेगी? तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। ठीक है, उसके डिपॉजिटर शुड गिव डिक्लेरेशन। अब जब डिपॉजिटर जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे किसके लिए? दैट अमाउंट डिपॉजिट इज नॉट बोरोड, यानी वो जो खुद इंसान जो डिपॉजिट दे रहा है वो किसी और से भी उधार नहीं ले रहा है, वो वहां पे वो डिक्लेरेशन करेगा। ठीक है, एंड नॉट एक्सेप्टेड एज डिपॉजिट बाय हिम फ्रॉम एनी अनदर पर्सन। यानी मैं डिपॉजिट कर रही हूं, ठीक है, तो मुझे डिपॉजिट देने वाला कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए। चाहे तो वो डायरेक्टली कर सकता है, बट मैं किसी से लेके अगर मैं कंपनी में डिपॉजिट करूंगी तो इज नॉट अलाउड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंपनी जो है अगर वो प्राइवेट होगी तो वो डायरेक्टली जनरल पब्लिक से पैसे एज पर द डिपॉजिट नहीं कलेक्ट कर सकती। Only the public company having the authority to collect the money from the general public, but not the private company. So private company कहाँ से पैसे exactly as per the deposit collect कर सकती है? तो शेयर होल्डर से कलेक्ट कर सकती है, डायरेक्टर से कलेक्ट कर सकती है, एंड उन्हीं के रिलेटिव से भी कंपनी जो है वो डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कंपनी कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट पेएबल ऑन डिमांड। अब कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई मैंने जो डिपॉजिट किया है वो मुझे रिटर्न चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। जब जो कोई इंसान जब डिमांड करे तब कंपनी उसके डिमांड फुलफिल नहीं कर सकती है। ठीक है, सो कंपनी के एग्जैक्टली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, जैसे कि कंपनी मिनिमम जो डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करेगी दैट फॉर द 6 months, दिस इज द मिनिमम। ठीक है, एंड मैक्सिमम फॉर द 3 years, दैट इज 36 months के लिए कंपनी जो डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कंपनी मस्ट इशू द रिसिप्ट विद इन 8 weeks। अब जो इंसान जो वो डिपॉजिट कर रहा है कंपनी में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए। जैसे शेयर होल्डर्स के पास शेयर सर्टिफिकेट रहता है, डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर सर्टिफिकेट रहता है, उसी तरीके से डिपॉजिट होल्डर्स के पास भी डिपॉजिट का रिसिप्ट होता है। ठीक है, और वो उनके पास जैसे वो डिपॉजिट करेंगे उसके आने वाले 8 weeks के अंदर अंदर उनके पास वो रिसिप्ट जो है वो पहुंच जाना चाहिए। 8 weeks यानी हाउ मच मंथ्स? 2 months। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिपॉजिट दैट विल बी द 12.5% पर एनम। ठीक है,
उसके बाद कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मस्ट कीप रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, किसके लिए? तो जो भी डिपॉजिटर्स है उनके नाम में तो कंपनी के पास मेंशन होंगे, तो मेंशन होंगे तो किस में करेंगे? तो रजिस्टर में तो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उनको वो बुक जो है वो कीप करना पड़ता है, यानी रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी मस्ट फाइल रजिस्टर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ड्यूली सर्टिफाइड। अब उनके पास उनका जो रजिस्टर है, ठीक है, वो भी रहना चाहिए एंड जो डिपॉजिट है वो सर्टिफाइड भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑडिटर्स ने उसके ऊपर साइन करना चाहिए, क्यों? ताकि आने वाले 31 मार्च को एवरी ईयर वो सबमिट कर पाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो रहता है वो एंड कब होता है? 31 मार्च को। हर एक इंसान का हर एक कंपनी का जो है वो कब कंप्लीट होता है? तो 31 मार्च को, ठीक है। एंड उसी की कॉपी ऑफ रिटर्न सबमिट होनी चाहिए, कहाँ पे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट रिसीव बाय कंपनी अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ एक्ट पेड बैक बाय कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ डिपॉजिट। अब जिस इंसान का, ठीक है, अगर उसने डिपॉजिट जो है वो पे किया है, बट अगर वो प्रोविजंस अरेंजमेंट्स के अगर खिलाफ है, ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको कंपनी पेड बैक करेगी। कब तक करेगी? विद इन द 30 डेज ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद कंपनी कैन पे ब्रोकरेज ऑन डिपॉजिट। अब एग्जैक्टली हर एक कंपनी के बारे में लोगों को नहीं पता रहता है, तो वो जो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक कौन पहुंचाता है? तो एजेंट्स ही तो होते हैं, एजेंट्स यानी ब्रोकर। तो कंपनी किसको हायर करती है? ब्रोकर्स को हायर करती है। ब्रोकर को हायर करने के बाद उनको ब्रोकरेज यानी उनका इंसेंटिव या फिर उनका कमीशन भी तो कंपनी को देना पड़ता है। तो वो एग्जैक्टली कमीशन कितना होता है? सो अगर वो 1 ईयर के लिए है, ठीक है, तो 1%। अगर वो जो डिपॉजिट है वो 1 ईयर से ज्यादा है तो 1.5%, एंड अगर मोर देन 2 ईयर्स है तो 2%, ठीक है। सो दिस वाज द लिमिटेशंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। सो नाउ वी विल गो फॉर द सेक्रेटरियल ड्यूटीज। अब सेक्रेटरी के कौन से ड्यूटीज होते हैं रिगार्डिंग टू व्हाट? रिगार्डिंग टू द इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग ये तो क्या कंफर्म ही है कि हर एक इंसान का या फिर हर एक कंपनी का डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले बोर्ड मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी पड़ती है, ताकि वहां पर डिसाइड हो कि कितना डिपॉजिट हमें कलेक्ट करना है, कितना डिपॉजिट हमारे पास ऑलरेडी है, या फिर कितने पैसे हमारे पास ऑलरेडी एज पर पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स है, ठीक है। तो ये सारा जो डिस्कशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो बोर्ड मीटिंग में होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो ऑब्वियसली बात है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को हर एक लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, अदरवाइज गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ दैट कंपनी टू गो लॉन्गर, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है वहां पे ये भी देखना पड़ता है कि जब जो कंपनी है वो पब्लिक से जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, तो ऑब्वियसली बात है जनरल पब्लिक से वो 25% से ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकती है, तो उनको वो भी वहां पे इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट अप्रूव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब ऑब्वियसली बात अप्रूवल भी तो लेना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का कि कैसे एग्जैक्टली वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे होगी। वहां पे उस एडवर्टाइजमेंट में कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए, उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वहां पे उस एडवर्टाइजमेंट में एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन हो जाने चाहिए, जो अभी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास, इसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन भी तो पास होना चाहिए। उस रेजोल्यूशन में क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, ठीक है, कि एग्जैक्टली इसमें कौन से ब्रोकरेज को हम इनवाइट करेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट थिंग इज द थर्ड वन थिंग कि इसमें एग्जैक्टली जो डिपॉजिट जो है जो लोग जो सबमिट करेंगे उसके लिए ऑब्वियसली बात है बैंक में भी तो अकाउंट जो वो ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। वो अकाउंट कौन से बैंक में होगा? तो ऑब्वियसली बात है शेड्यूल बैंक में होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट। अब ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे पब्लिश होगी? तो ऑब्वियसली बात है कि वह लीडिंग न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश होगी। सेकेंड थिंग, ठीक है, उस एरिया के, ठीक है, या फिर जहां पे वो ऑफिस जो वो सिचुएटेड है, ठीक है, वहां के भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अब ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के बाद
ऑब्वियसली बात है, जो लोग इंटरेस्टेड है डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब ये किसके लिए होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी किसी भी तरीके के एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है फॉर द डिपॉजिट कलेक्शन। वो अपने आप के अंदर ही जो डिपॉजिट है वो कलेक्शन करती है। कैसे कलेक्ट करती है, तो उन्हीं के जो शेयर होल्डर्स जो है, जो डायरेक्टर्स हैं एंड रिलेटिव्स हैं, उन्हीं से प्राइवेट कंपनी जो है वो डिपॉजिट कलेक्ट करती है। अब वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, बट इसके लिए उनको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज में उनको ये फाइल की जो कॉपी है वो अटैच करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इश्यू और रिसिप्ट। अब जो लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए रिसिप्ट भी तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है ये काम जो है वो कौन करता है, तो सेक्रेटरी करता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी क्या कि एग्जैक्टली वो जो फॉर्म है वो प्रॉपरली फिल्ड अप है या नहीं है, या फिर हाफ फिल्ड है, तो उसका भी तो सॉर्ट आउट करना पड़ता है। यानी वो जो एग्जैक्टली जो फॉर्म है, ठीक है, उसकी इंक्वायरी वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है, तो सेक्रेटरी करता है, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटर्स लिस्ट, डिपॉजिटर्स की भी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, कौन से डिपॉजिटर्स है जो कंपनी में डिपॉजिट करेंगे, कौन से डिपॉजिटर्स है उनको रिजेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन, कि बोर्ड का एग्जैक्टली कहना क्या है, कौन से डिपॉजिटर्स है वो कंपनी में डिपॉजिट करने वाले, तो उसके रिगार्डिंग जो डिस्कशन होता है वो बोर्ड में होता है। उसके बाद इश्यू ऑफ रिसिप्ट, अब जिन लोगों ने, ठीक है, जो डिपॉजिट किया है तो ऑब्वियसली बात है उनको उनकी रिसिप्ट तो देनी पड़ेगी विद इन द 8 वीक्स। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जिस भी इंसान ने डिपॉजिट किया है उसको 8 वीक्स के अंदर अंदर उसकी रिसिप्ट मिल जानी चाहिए। उसके बाद रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स, अब उनका जो नाम है उसको डिपॉजिटर्स, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स पे तो मेंशन हो जाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट किसके लिए, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, दैट इज ऑन 31 मार्च, तो वहां पे भी तो वो सारी चीजें मेंशन हो जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है ये भी काम जो है वो सेक्रेटरी करता है। सो दिस वाज द एग्जैक्टली सेक्रेटरियल ड्यूटीज इन द इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ओके।